आईआईटी मेंस, नीट और एम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखते हैं कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको कौन कौन से फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। याद रहे ये सारे फार्मूले आप देख सकते हैं जाकर के, जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे सीधे फार्मूले की बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ जो यूज़ करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स n, ये इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, दैट इज मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास फॉर एटम्स। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स फाइंड करना है तो क्या फार्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इन द सेम वे अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स n का मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मास अपॉन gmm फॉर मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं कैपिटल N, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ये इक्वल होगा n इंटू n0, वेयर n0 इज एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। साथ में हम ये फार्मूला यूज करेंगे कहीं कहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इक्वल होता है n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटॉमिसिटी से हमारा मतलब है उस रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स में कुल कितने एटम्स हैं। एंड एक और यहाँ फैक्ट है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस एट एसटीपी। एसटीपी पर सभी गैसेस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो ये 22.4 लीटर। ये भी कहीं कहीं यूज़ करेंगे हम। तो चलिए हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक चीज़ और, यहाँ पर हमने कोशिश किया है कि क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन, उसका जो सॉल्यूशन है अलग अलग स्लाइड में हम दें, ताकि आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन पर पहले ट्राई कर लीजिए और देन अगर नहीं बनता है तो आप देखिए बनता कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में है। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ H2, second option is 23 gram of sodium, third option is 100 gram of CaCO3 and last option is 1 mole of CO2। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस में हैं। याद रहे आप सबसे पहले इस स्लाइड को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और देन आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो, या आप चेक भी कर सकते हैं आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। अगर आपने बनाया है क्वेश्चन, सपोज आपका सही बना है, तो क्या आप कॉन्सेप्चुअली ठीक बनाए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करेंगे और देन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 ग्राम ऑफ H2। 1 ग्राम ऑफ H2 को सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, 1 ग्राम अपॉन 2 ग्राम, दैट इज मास ऑफ H2 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम हमने किया। कहाँ से आया ये 2, याद रहे 2 इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। H2 का ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। मास ऑफ H2 को हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 से डिवाइड कर दिया तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मिल गया। क्या देखा आपने, 1 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम अपॉन 2 ग्राम, दैट इज हाफ मोल्स ऑफ H2।
अब इस हाफ मोल्स ऑफ H2 को हम सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नंबर ऑफ moles multiplied by Avogadro's number that is 6.022 into 10 raised to power 23। आपको मालूम है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to power 23। तो अगर हाफ मोल्स H2 है मतलब उसमें कुल कितने H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे? तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मिल गया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2। कैसे कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। तो यहां पर आप क्या देखते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिले थे अपने को? दैट इज हाफ इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला था। इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया 2 से अगले स्टेप में, तो क्या हो गया? हाफ इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ H2 हो गया। क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया? तो याद रहे H2 की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। H2 के एक मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम हैं? 2। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये 2 हाफ इंटू 2 आपने किया है, नेचुरली ये कैंसिल आउट हो गया। मिला क्या आपने को? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पहला ऑप्शन था उसमें कुल कितने एटम्स हैं ये अपने को पता लग गए। कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स हैं। अब सेकेंड ऑप्शन को हम चेक करने जा रहे हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ऑलरेडी आपको सोडियम का मास दिया हुआ है 23 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। तो क्या करेंगे? यहाँ पर मास को डिवाइड कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास से। तो सोडियम का मास गिवन मास 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम। कहाँ से आया है 23? तो याद रहे दिस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। मास को हम ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो कितने मोल्स मिल गए? 1 मोल ऑफ सोडियम। अब इस 1 मोल ऑफ सोडियम को हमने एटम्स में कन्वर्ट किया। 1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 दैट इज n इंटू n0 हमने कर दिया। क्या मिल गया? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। आपने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन अमाउंट में 1 ग्राम में जितने हाइड्रोजन के एटम्स थे 23 ग्राम में उतने ही सोडियम के एटम्स मिले। ये दोनों ऑप्शंस तो सेम हो गए। नाउ थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। 100 ग्राम ऑफ CaCO3, इसको भी अब नंबर ऑफ एटम्स में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए मास ऑफ CaCO3 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद रहे CaCO3 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एटम्स, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में। हमने क्या किया? डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 100। कैसे आया? 40 एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 16 इंटू 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमने किया क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं यहाँ ऑक्सीजन के? 3। तो ये टोटल आ जाएगा 100। तो आपने क्या लिया? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम दैट इज 1 मोल ऑफ CaCO3 मिल गया। अब 1 मोल ऑफ CaCO3 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो हम चेक करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स हैं। तो कितने एटम्स हैं आप देख सकते हैं। कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो टोटल एटम्स कितने हुए 1 मॉलिक्यूल में? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो क्या मिला अपने को? देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। 1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आ गया। और देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट किया। कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज 5। तो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स हो गया। क्लियर? चलिए फोर्थ ऑप्शन को हम चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑलरेडी मोल के फॉर्म में दिया गया है। मोल को हमने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। 1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 कर दिया।
तो इतने मॉलिक्यूल्स मिल गए CO2 के। अब मॉलिक्यूल्स को हमने एटम्स में कन्वर्ट किया, कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ CO2। CO2 की एटॉमिसिटी कितनी है? यहाँ पर 3 है, क्योंकि CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो टोटल एटम्स कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ CO2 कितना मिला? 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अब हमारे पास चारों ऑप्शंस के नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। पहले और दूसरे ऑप्शन में आपने देखा नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर जितने थे 6.022 × 10⁻23। थर्ड ऑप्शन में आपने देखा कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 5 × 6.022 × 10⁻23 मिले। लास्ट ऑप्शन में आपने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स 3 × 6.022 × 10⁻23 मिले। तो सही आंसर क्या हुआ? दैट इज ऑप्शन सी। कौन सा? 100 ग्राम ऑफ CaCO3, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको मिले 5 × 6.022 × 10⁻23। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलता जुलता क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे भारी है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑप्शन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2, थर्ड ऑप्शन 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल दीज हैव सेम मास। इन तीनों का, यानी ऊपर जो तीनों दिए हैं तीनों का मास सेम है। ये चौथा ऑप्शन आपको दिया गया। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो याद रहे, पहले आप चाहे तो स्लाइड को, वीडियो को यहीं पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं और देन सॉल्यूशन में जाकर के देखिए कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। अगर आपसे गलती से सही भी बन गया है तो टेक्निकली आप सही थे या नहीं थे, ये आप चेक कर सकते हैं। पूरी तरह इसको ध्यान में रख करके ये स्लाइड बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। कौन सबसे हैवी है? तो हैवी के लिए आपको क्या चाहिए? मास चाहिए। जिसका मास ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन को हम मास में कन्वर्ट करेंगे और देन चेक करेंगे कि कौन सबसे भारी है। जिसका मास सबसे ज़्यादा वो सबसे भारी। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी मास इज गिवन। मास के फॉर्म में ही पहला ऑप्शन दिया गया है। नो नीड टू कन्वर्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन देखिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन दिया गया है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मास। 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। कैसे कन्वर्ट हुआ? तो ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही इसका 1 मोल होगा। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल हाइड्रोजन। तो पहले ऑप्शन में सीधा मास दिया था 1 ग्राम हाइड्रोजन। दूसरे ऑप्शन में 1 मोल H2, 1 मोल H2 मीन्स हाउ many molecules of H2, that is 6.022 × 10⁻23 molecules of H2। और उसका मास कितना होगा? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो H2 का है दैट इज 2 ग्राम। तो सेकेंड ऑप्शन कितना हो गया? उसका मास 2 ग्राम। थर्ड ऑप्शन में देखिए, 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा? जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उतना ग्राम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? तो 1 है। तो नेचुरली 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो आपने क्या देखा? पहला ऑलरेडी मास दिया गया है 1 ग्राम, थर्ड ऑप्शन में भी मास मिला अपने को 1 ग्राम, लेकिन सेकेंड ऑप्शन का मास मिला 2 ग्राम। तो नेचुरली कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा? विच विल बी हैवीएस्ट, कौन सबसे भारी है इसमें? आंसर इज बी, 1 मोल ऑफ H2। देखते हैं सोल्यूशन। आगे सोल्यूशन दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सीधा सीधा शॉर्टकट में सॉल्व किया गया है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं किया गया, एज इट इज मास गिवन था, हमने कुछ नहीं किया, वैसा ही लिख दिया।
नेक्स्ट 1 मोल H2, सेकेंड ऑप्शन 1 मोल H2 को हमने मास में कन्वर्ट किया 1 इंटू 2 ग्राम। कहां से आया है 2 ग्राम? दिस इज ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ H2। तो कितना ग्राम मिल गया? 2 ग्राम हाइड्रोजन। ऑप्शन बी का जो मास मिला वो 2 ग्राम मिला। ऑप्शन सी में देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो तीनों को मास में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर क्या मिलेगा? बी, दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हैवीएस्ट मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। अगेन आपको सेम क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ ऑप्शंस बदल दिए गए हैं। Which of the following is heaviest? First option A, 1 mole of CO2. Second option 22.4 liter of CO2 at STP. Third option 6.022 into 10⁻23 molecules of CO2. Last option all have same mass, सबका मास सेम है। आप चाहें तो पहले ट्राई कर लीजिए, यहीं पर वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और देन आगे जा करके इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखिए। चलिए हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। Which of the following is heaviest? पहला ऑप्शन दिया है 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल CO2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। हैवीएस्ट पूछा है, सबको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन चारों ऑप्शंस को देन चेक करेंगे कि कौन सबसे भारी है। चलिए सीधा एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। 1 मोल CO2 पहला ऑप्शन, दैट इज कितना ग्राम? 1 इंटू 44 ग्राम ऑफ CO2। कहां से आया ये 44? तो याद रहे 44 इज ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ CO2। कैसे आया? कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो टोटल कितना हो गया? 44। तो 1 मोल CO2 मीन्स 1 इंटू 44 नंबर ऑफ मोल्स इंटू ग्राम मालिक्यूलर मास, 44 ग्राम ऑफ CO2। पहले ऑप्शन को हमने मास में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अभी आपको बताया गया था कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर होता है। तो यहां पर 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP मीन्स 1 मोल ऑफ CO2 एट STP और 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स 1 इंटू 44 ग्राम ऑफ CO2। तो पहला और दूसरे का मास सेम मिला अपने को। थर्ड ऑप्शन देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of CO2, 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of CO2 means 1 mole of CO2। क्योंकि जहां भी इतने पार्टिकल का कलेक्शन होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मीन्स 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स 1 इंटू 44 ग्राम ऑफ CO2। आपने देखा कि ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों के मास हमको सेम मिले। तो नेचुरली ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल हैव सेम मास, सबका मास यहां पर क्या है? सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is lightest? इस बार हैवीएस्ट नहीं, लाइटेस्ट पूछा है, कौन सबसे हल्का है। आपको फिर से इन चारों ऑप्शंस को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मास में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि किसका मास सबसे कम है, वो लाइटेस्ट होगा। पहला ऑप्शन 1 मोल CO2, सेकेंड ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट STP, थर्ड ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of H2SO4 एंड लास्ट ऑप्शन 108 ग्राम ऑफ AG। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सबसे हल्का है, विच वन इज लाइटेस्ट। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए और देन आप एक्सप्लेनेशन में जाइए और देखिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है।
साथ में आप अपने टाइम पीरियड का भी ध्यान रखिए, आप जल्दी से जल्दी क्विक रिस्पांस देने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहले ऑप्शन को चेक कीजिए, 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स 1 इंटू 44 ग्राम, दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2। पहले को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया, कितना मिला 44 ग्राम। Now 22.4 liter of SO2 at STP, 22.4 liter of sulfur dioxide SO2 at STP means 1 mole of SO2 at STP। ऑलरेडी बताया जा चुका है, किसी भी गैस का SO2 is also a gas, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर होता है। तो यहां पर आपने कहा 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट STP मीन्स 1 मोल ऑफ SO2 एट STP मीन्स 1 इंटू 64 ग्राम। ये 64 इसका ग्राम मालिक्यूलर मास है। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, तो 32 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 64। तो 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट STP मतलब 64 ग्राम ऑफ SO2, ये दोनों मास में कन्वर्ट हो गए। तीसरा ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। क्या मिला आपने को 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। जहां भी इतने मॉलिक्यूल हों उसे आप 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 दैट्स इक्वल्स टू 1 इंटू 98 ग्राम। 1 मोल मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98। तो 1 इंटू 98 ग्राम दैट इज 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तीसरा को भी हमने मास में कन्वर्ट कर लिया। फोर्थ ऑप्शन 108 ग्राम ऑफ Ag ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मास। ये चौथा ऑप्शन आपको मास के ही फॉर्म में दिया हुआ है, नो नीड टू चेंज। तो चौथे को आपने चेंज नहीं किया। अब चारों में देखिए, पहले का मास आया 44 ग्राम, दूसरे का मास आया 64 ग्राम, तीसरे का आया 98 ग्राम और चौथा ऑलरेडी 108 ग्राम दिया हुआ है। तो विच वन इज लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन, किसका मास सबसे कम है? तो नेचुरली 44 ग्राम ऑफ CO2। तो पहला ऑप्शन दैट इज 1 मोल ऑफ CO2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप कौन लाइटेस्ट होगा, कौन हैवीएस्ट होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following contains हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ये आपसे पूछा गया है। कैसे सॉल्व होगा? चलिए देखिए, चार ऑप्शन 44 ग्राम ऑफ CO2, सेकेंड ऑप्शन 48 ग्राम ऑफ O3, थर्ड ऑप्शन 8 ग्राम H2, लास्ट ऑप्शन 64 ग्राम SO2। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में हैं। चाहें तो आप पहले वीडियो को यहीं पॉज करके ट्राई कर लीजिए और देन इसके एक्सप्लेनेशन में जाइए और चेक कीजिए कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। और अगर गलती से सही बना भी दिया है तो टेक्निकली आप सही थे कि नहीं थे, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही थी, ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। 44 पहला ऑप्शन 44 ग्राम ऑफ CO2 मीन्स 1 mole of CO2 because 44 is gram molecular mass of CO2। 44 CO2 का ग्राम molecular mass है, तो 44 ग्राम of CO2 means 1 mole of CO2। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? n इंटू N0 दैट इज 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको पता लग गया। दूसरा ऑप्शन 48 ग्राम ऑफ O3 मीन्स 1 मोल ऑफ O3 बिकॉज O3 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 48 है। 16 इंटू 3, 16 इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 16 इंटू 3 आपने कर दिया तो कितना आ गया? 48। तो 48 ग्राम ऑफ O3 मीन्स 1 मोल ऑफ O3 मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए? n इंटू N0 दैट इज 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम मिले। थर्ड ऑप्शन चेक कीजिए, 8 ग्राम ऑफ H2,
मीन्स 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 4 मोल्स ऑफ H2। कितने मोल्स H2 के हो गए? 4 मोल्स। अब 4 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? n इंटू N0, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो तीसरे ऑप्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले वो पहले और दूसरे के रेस्पेक्टिव 4 टाइम्स ज्यादा मिले। लास्ट ऑप्शन देखिए, 64 ग्राम ऑफ SO2 मीन्स 64 डिवाइडेड बाई 64, 1 मोल ऑफ SO2। कैसे आया? मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने किया, मास 64 ग्राम गिवन है और SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 64 होता है। तो नेचुरली 1 मोल ऑफ SO2 मिला, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो आपने देखा पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शंस थे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल मिले, जबकि थर्ड ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 मोल्स मिले हैं। तो नेचुरली सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में हैं? दैट इज थर्ड ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन? 8 ग्राम ऑफ H2, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of water molecules in 1 drop of water. If 1 ml of water has 20 drops and A is Avogadro's number. क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? The number of water molecules in 1 drop of water is, वाटर के एक ड्रॉप में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और A को यहां पर एवोगैड्रोस नंबर के रूप में डिनोट किया गया है। ऑप्शंस आपको यहां 4 दिए गए हैं। एक और चीज बताया गया है कि 1 ml ऑफ वाटर में टोटल 20 ड्रॉप्स होते हैं वाटर के। ये आपको गिवन है इंफॉर्मेशन। क्या है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज, एक ड्रॉप वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। साथ में कंडीशन दिया है, इफ 1 ml ऑफ वाटर हैज 20 ड्रॉप्स, वाटर के 1 ml में टोटल कितने ड्रॉप्स हैं? 20। और A इज एवोगैड्रोस नंबर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 0.5 A अपॉन 18, सेकेंड ऑप्शन 0.5 A, थर्ड ऑप्शन 0.05 A, लास्ट ऑप्शन 0.05 A अपॉन 18। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इट। आपको इसे सॉल्व करना है। याद रहे, चाहे तो आप पहले ट्राई कर लीजिए देन एक्सप्लेनेशन में जाइए। एक चीज और, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, क्वेश्चंस इनसे मिलते जुलते और या तो कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विशेष ध्यान दीजिए इस पर, ज्यादा समय दीजिए ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो आपसे। ठीक है, पहले ट्राई कर लीजिए देन आप एक्सप्लेनेशन पर जाइए। देखिए कैसे बनेगा। हम आ रहे हैं सीधे एक्सप्लेनेशन पर। सॉल्यूशन देखिए यहां पर हमको कैसे चेक करना है। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1/20 ml ऑफ वाटर। याद रहे आपको दिया गया था कि 1 ml में वाटर के 20 ड्रॉप्स, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज 1/20 ml। कितना मिला अपने को? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट इज वॉल्यूम कितना हुआ उसका? 1/20 ml ऑफ वाटर। अब इस 1 ड्रॉप के का वॉल्यूम हमको मिल गया, इस वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर एक फैक्ट ये है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो अगर डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml है तो वाटर का जो वॉल्यूम होगा उतना ही, वॉल्यूम इन ml में वाटर का जो वॉल्यूम है उसका मास उतना ही होगा इन ग्राम। तो अगर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का वॉल्यूम मिला 1/20 ml ऑफ वाटर, तो उसका मास कितना होगा? 1/20 ग्राम ऑफ वाटर होगा। तो 1 ड्रॉप का वाटर के 1 ड्रॉप का मास मिल गया 1/20 ग्राम, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। अब इस मास को हमने मोल में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट होता है मास मोल में? मास अपॉन ग्राम एटॉमिक, सॉरी मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो
अब इस मास को 1/20 को 1/20 मतलब 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम को 18 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज 18 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। तो क्या देखा आपने, 0.05 ग्राम अपॉन 18, इतने मिल गए अपने को मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज A, यहां पर A गिवन है, यही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कितने मिले, 0.05 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसकी जगह हमें A लिखना है, तो आंसर क्या आ गया, 0.05 A अपॉन 18, क्या मिला, 0.05 A अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा, डी, दैट इज 0.05 A अपॉन 18। तो इस तरीके से आपने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हीमोग्लोबिन contains 0.344% of iron by mass. The molar mass of hemoglobin is approximately 67,200. The number of iron atoms present per molecule of hemoglobin is, first option is 4, second option 6, third option 3, last option 2. आपको बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन 0.33% है बाई मास। द्रव्यमान के अनुसार हीमोग्लोबिन में आयरन का कितना परसेंट है, 0.344%। बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का जो एप्रोक्सीमेट मोलर मास है वो 67,200 है। तो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कुल कितने आयरन के एटम्स होंगे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 4, 6, 3 एंड 2। चाहे तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, देन आगे एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या होंगे, सॉल्यूशन का एल्गोरिथम क्या होगा, ये आपको आगे एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। Since mass percentage of iron, this is since, एक्चुअल में ये साइन सिंस का लिया नहीं है, उसकी जगह एक ब्लॉक बना दिया। Since mass percentage of iron in hemoglobin is 0.344%, ये गिवन है। हीमोग्लोबिन में आयरन का मास परसेंटेज कितना है, 0.344%। Therefore, mass of iron in 67,200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है हीमोग्लोबिन का, उसमें कितना आयरन होगा, परसेंटेज कितना है, 0.344% आयरन बाई मास है हीमोग्लोबिन में। तो नेचुरली 67,200 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का मास कितना होगा, कैसे फाइंड होगा, 0.344 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 67,200 से और डिवाइड कर दिया 100 से आपने, तो इतना ग्राम ऑफ आयरन मिल गया आपने को। मींस कितना मिला, इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 231.168 ग्राम ऑफ आयरन। तो आपको पता लग गया कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है हीमोग्लोबिन का, उसमें कितना आयरन है, दैट इज 231.168 ग्राम आयरन है। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर देखेंगे तो अपने को यहां पर पता लग गया कि 67,200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में आयरन का मास कितना है, दैट इज 231.168 ग्राम है आयरन का मास। अब हम देखेंगे कि यहां पर आयरन के कितने आइटम्स होंगे। तो ये जो मास ऑफ आयरन मिला, इसको हम डिवाइड कर दें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन से, दैट इज 56 से, तो अप्रोक्सीमेट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन पर मॉलिक्यूल हमको मिल जाएंगे, पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन मिल जाएंगे। तो क्या मिला, देयरफॉर नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होगा,
231.168 दैट इज दिस डिवाइडेड बाय 56. 56 क्या है? दैट इज एटॉमिक मास ऑफ आयरन. तो अपने को आंसर अप्रॉक्स में क्या मिल गया? 4. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? A4. तो आपने क्या देखा? इस क्वेश्चन का एल्गोरिथम क्या रहा? सबसे पहले आपने ये देखा कि हीमोग्लोबिन के पर मॉलिक्यूल में आयरन का मास परसेंटेज क्या है, आयरन का मास कितना है ये कह लीजिए, और उसके बाद उस मास को आपने डिवाइड कर दिया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन से, तो आपको नंबर ऑफ आयरन एटम्स मिल गए पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. सेम ऐसा ही क्वेश्चन क्लोरोफिल के लिए भी आता है. आगे हमने सेम क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हमने इंक्लूड कर दिया है यहां पर, सेम तरीके से बनेगा. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास. ध्यान दीजिए, सिर्फ एलिमेंट बदल गए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन सेम तरीके से बनेगा. तो क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास. क्लोरोफिल में 2.68% है मैग्नीशियम का बाय मास. The number of magnesium atoms present in 3 ग्राम of chlorophyll is. क्लोरोफिल के 3 ग्राम में कितने मैग्नीशियम के एटम्स होंगे, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है. एक चीज, पिछले केस में सीधा सीधा एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन के एटम्स होंगे ये पूछा गया था. इस बार थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. आपसे पूछा गया है कि 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने एटम्स होंगे. एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा यहां पर. ऑप्शन से यहां देखिए, पहला ऑप्शन है 1.98 ग्राम, 1.98 इंटू 10⁻²1. सेकेंड ऑप्शन 19.8 इंटू 10⁻²21. थर्ड ऑप्शन 1.98 इंटू 10⁻23. लास्ट ऑप्शन यहां पर है नन. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. आप चाहें तो पहले ट्राई कर लीजिए और देन आप आगे जाकर के एक्सप्लेनेशन देखिए कि सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं. चलिए सोल्यूशन देखिए इसका. सिंस मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास परसेंटेज इस बार कितना दिया गया है? 2.68%. देयरफॉर मास ऑफ मैग्नीशियम इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल. 3 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास कितना होगा? कैसे सॉल्व हुआ? 2.68 इंटू 3. याद रहे पिछले सॉल्यूशन में यहां पर सीधा ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया था. इस बार मास गिवन है अपने को 3 ग्राम, उसमें कैलकुलेट करना है तो वहां हमने 3 लिख दिया. 2.68 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 0.0804 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. तो 3 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास कितना मिला? 0.0804 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मिला. Since number of moles of magnesium in 3 ग्राम of chlorophyll, क्लोरोफिल के 3 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे? याद रहिए therefore की साइन है. therefore नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल क्या होगा? मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 24. तो मास को, जो मास मिला 3 ग्राम में मैग्नीशियम का कितना मास है, उसको हमने मैग्नीशियम के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, ये मोल्स मिल गया. कितना मिला? 0.0804 ग्राम डिवाइडेड बाय 24 ग्राम, दैट इज मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मिल गया. Therefore, number of atoms of magnesium in 3 ग्राम of chlorophyll. क्लोरोफिल के 3 ग्राम में अब एटम्स कितने होंगे? तो मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23. नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो ये एटम्स मिल गए अपने को. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2.01 इंटू 10⁻21 एटम्स. तो यहां पर करेक्ट आंसर याद रहे, किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं गिवन है, नहीं दिया गया है, तो सही आंसर क्या हो गया? नन. क्या आंसर हुआ यहां पर? नन. कोई भी जवाब इसमें से सही नहीं था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कितना आया? 2.01 इंटू 10⁻21 एटम्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन. 2MnO4-
plus 5H2O2 plus 6H plus gives 2Mn double plus 5O2 plus 8H2O. Here equivalent mass of H2O2 is, यहाँ पर H2O2 का इक्विवेलेंट मास कितना है? एक इक्वेशन आपको दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया है, 2MnO4 minus plus 5H2O2 plus 6H plus gives 2Mn double plus 5O2 plus 8H2O. Here equivalent mass of H2O2 is, H2O2 का equivalent mass क्या है? फर्स्ट ऑप्शन A 17, B 34, C 68, D 85. चाहें तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, आपको जो भी मालूम है उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिए और देन इसको देखिए कि कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए आगे हम आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन पर। यहां देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इक्वेशन लिखा और वहां पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है मेन एलिमेंट का। मैंगनीज ऑक्सीडेशन नंबर +7 आप निकाल सकते हैं। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 क्योंकि ये पर ऑक्साइड है। यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से घटकर +2 हो गया है और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से बढ़कर 0 हो गया क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेज में आ गया है। हियर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। याद रहे, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या है? तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 क्या मिलेगा? दैट इज GMM ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज GMM ऑफ H2O2? H2O2 का GMM कितना है? 2 into 1 plus 16 into 2। तो 16 into 2 34 plus 2 16 into 2 32 plus 2 that is 34। 34 divided by 2 टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हुआ है। टोटल यहां 2 एटम्स हैं, -1 से 0 हुआ यानी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है पर एटम, एक एटम के लिए। तो यहां पर 2 एटम टोटल हैं, तो 2 एटम के लिए कितना चेंज हुआ? 2 यूनिट। तो 2 से यहां डिवाइड कर दिया गया। क्या आंसर आ गया? 17। करेक्ट आंसर क्या मिला? A 17। तो यहां पर आपने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट है उसका फार्मूला क्या है, या रिड्यूसिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट है उसका फार्मूला कैसे फाइंड होता है? तो फार्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। For decolorization of 1 mole of KMnO4, the number of moles of H2O2 required will be। KMnO4 के 1 मोल के डीकलराइजेशन के लिए, 1 मोल का कलर उड़ाने के लिए H2O2 का कितना मोल बने, कितना मोल लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रहे, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार एज इट इज उतरते हैं, विशेष ध्यान दीजिए। ऑप्शन इसमें दिया है 1/2, सेकेंड ऑप्शन 3/2, थर्ड ऑप्शन 5/2, लास्ट ऑप्शन 7/2। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? तो याद रहे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मालूम होना चाहिए, देन आप बना पाएंगे। और इसका आंसर एज ए रूल जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी में छुपा हुआ था, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बैलेंस्ड इक्वेशन, यहां जो रिएक्शन होता है उसका बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन था। देखिए एक्सप्लेनेशन। डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 by H2O2 involves following reaction। ये रिएक्शन सेम रिएक्शन पिछले क्वेश्चन में दिया गया है था। 2MnO4 minus plus 5H2O2 plus 6H plus gives 2Mn double plus 5O2 plus 8H2। आप देख सकते हैं कि यहां 2 मोल के डीकलराइजेशन के लिए H2O2 का 5 मोल्स लगता है, तो नेचुरली 1 मोल के लिए 5/2 मोल्स लगेगा। सिंपली रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। क्या देख रहे हैं? हियर 2 मोल्स ऑफ MnO4
is equivalent to 5 moles of H2O2. 2 moles of MnO4 किसके इक्विवेलेंट है? 5 moles of H2O2 के समतुल्य है. Therefore 1 mole of MnO4 minus will be equivalent to 5/2 moles of H2O2. किसके इक्विवेलेंट होगा? 5/2 moles of H2O2 के. तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 5/2 विल बी करेक्ट ऑप्शन. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. आपने इस चैप्टर का सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट जब वीडियो लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे. तो आज बस इतना ही. थैंक यू.